हेलो। हाँ, पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट, बस 10 मिनट, मेट्रो स्टेशन पे हूँ। नीरू, हेलो, कैसे हो आप? भारत, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो आजकल? मैं ठीक हूँ, तभी तो आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं हूँ टीचर, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप सुनाइए, आप तो जरूर कुछ बड़ा कर रही होंगी। कॉलेज टाइम से ही आप बिजनेस वुमन बनने के सपने देखती रही हैं। हाँ भारत, और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। पर क्या करूँ, बिजनेस चलता ही नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब हमारी नीरू सच में बिजनेस वुमन बन चुकी है। क्या बिजनेस है आपका? मैंने आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री शुरू की है। वाह, दैट्स ग्रेट। क्या नाम क्या है आपके आइसक्रीम का? मेरी आइसक्रीम का नाम है जॉयस आइसक्रीम। चॉइस, पर ये नाम मैंने सुना नहीं कभी, ना कहीं देखा कभी। हाँ भारत, क्या करूँ, फैक्ट्री शुरू किए हुए तो 1 साल हो गया है, लेकिन मेरी आइसक्रीम अभी तक लोगों में अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाई है। क्या इसका कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट दिया है आपने टीवी या न्यूज़पेपर में? नहीं भारत, मैंने कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टीजमेंट कहीं नहीं दिया। पर हाँ, जब मैंने फैक्ट्री शुरू की थी तब मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने मोहल्ले के लोगों को भी इसके बारे में बताया था, पर कोई खास फायदा हुआ नहीं। पर विज्ञापन क्यों नहीं? भारत, मुझे विज्ञापन बनाना आता ही नहीं, यह तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ विज्ञापन बनाना। फिर देखो कैसा जादू होता है और तुम्हारी आइसक्रीम ब्रांड बन जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे तैयार किया जाता है विज्ञापन। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड, पैम्फलेट्स शहर भर में लगे देखे होंगे, जिनके द्वारा किसी प्रोडक्ट की जानकारी या सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इन्हें लगवाया जाता है प्रोडक्ट तैयार करने वाली किसी कंपनी, किसी संस्था या फिर सरकारी विभागों के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी सूचना पहुंचाई जा सके। इसे ही विज्ञापन कहा जाता है। क्या आपने कहीं और भी इस तरह के विज्ञापन देखे हैं? याद कीजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पे। शायद अपने घर पर, किसी पैकेट, किसी रैपर, टीवी पर या अखबार में, घर से बाहर दीवारों पे। जी हाँ, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पैकेट पर सारी जानकारी विज्ञापन के रूप में लिखी हुई होती है। जैसे उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी कीमत, वो किस तिथि को बना, किस तिथि को उसकी एक्सपायरी डेट है, किन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है, सारी जानकारी। ठीक इसी तरह के बिंदुओं के आधार पर किसी संस्था या सरकारी विभागों के विज्ञापन भी तैयार किए जाते हैं। जैसे किसी कंपनी के द्वारा साबुन का विज्ञापन तैयार करना, किसी कोचिंग सेंटर के द्वारा अपनी कोचिंग क्लासेस का विज्ञापन तैयार करना, या फिर सरकारी विभागों के द्वारा कोरोना या फिर पल्स पोलियो अभियान जैसे बड़े बड़े विज्ञापन तैयार करके लोगों को सचेत बनाना। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन तैयार किया जा सकता है, और साथ ही साथ तैयार करते हैं एक आइसक्रीम कंपनी जिसका नाम जॉइस है के लिए एक बहुत ही सुंदर सा विज्ञापन। तो सबसे पहला बिंदु जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आकर्षक। विज्ञापन तब सफल माना जाएगा जब वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए। इसके लिए बड़े अक्षरों व रंगों के साथ ही तस्वीरों का सहारा भी लिया जाता है। कम शब्दों में ज्यादा बात कही जाए, ये नंबर 2 का पॉइंट होता है। लोगों के पास ज्यादा लंबे लेख पढ़ने के लिए न समय होता है न धैर्य, अतः कम शब्दों में ही अपनी सारी बात बतानी होती है। लक्षित समूह का ज्ञान। जिस समूह के लिए विज्ञापन बनाया जा रहा है उसकी भाषा, संस्कृति का जरूर हमें ध्यान रखना होगा। नंबर 3, प्रोडक्ट या सर्विस का नाम। बड़े या मोटे अक्षरों में उत्पाद का नाम लिखा जाए। इससे आगे अगला बिंदु है मात्रा। उत्पाद की एक इकाई में कितनी मात्रा है इसको भी लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, टैगलाइन। एक छोटी सी टैगलाइन जिससे उस प्रोडक्ट को डिफाइन किया जा सके, और वो टैगलाइन जो लोगों की जबान पे आसानी से चढ़ जाए। अगला बिंदु है मूल्य। मूल्य या कीमत भी साफ साफ लिखी होनी चाहिए। अगर कोई विशेष ऑफर हो तो ऑफर के लिए भी विज्ञापन में एक विशेष जगह होनी चाहिए। तो अब
आप कोशिश करें अपनी किसी पसंदीदा उत्पाद के लिए इसी तरह का एक विज्ञापन तैयार करने की। तो अब आप तैयार कीजिए एक अच्छा सा विज्ञापन अपनी आइसक्रीम जॉयस के लिए। हाँ भारत, आपकी बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। अब मैं जल्दी ही अपनी आइसक्रीम जॉयस के लिए एक अच्छा सा विज्ञापन दूंगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि एक विज्ञापन मेरे बिजनेस की किस्मत को इस तरह पलट देगा। पहले तो बड़ी मुश्किल से 4-5 ट्रॉली ही आइसक्रीम एक हफ्ते में बिक पाती थी, लेकिन अब एक हफ्ते में मेरी जॉयस आइसक्रीम देश विदेश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में बिक रही है। भाई मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी है। तभी तो आजकल विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां भी जगह जगह खुल गई हैं, जहां पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। आपको पता है, इन कंपनियों में जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सृजनात्मक लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो विज्ञापन बनाना एक रोजगार का भी अच्छा साधन है। तो अब मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि इंडिया की बेस्ट चॉइस, जॉयस जॉयस जॉयस।